Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो मैथ्स एक्सरसाइज 7.4 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसमें बताया आपको ये है कि वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अभी वेन डायग्राम की पूरी एक्सरसाइज आपको पता ही है। तो पहले हम इसमें आज जो है एसोसिएटिव लॉज हम जो है वो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो दो होते हैं। मैंने पहले कराए हुए हैं, पिछली एक्सरसाइजेज में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो दो होते हैं, एक होता है यूनियन का और एक होता है इंटरसेक्शन का। तो पहले हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है वो पहला होगा यूनियन का। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। ठीक है, ये एक लॉ हो गया और ये यूनियन का हो गया, और दूसरा है वो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होगा कि यूनियन की जगह बस आपने इंटरसेक्शन डालना होगा, बाकी वो वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, ये दो लॉ जो है हमें प्रूव करने हैं, और वैल्यूज़ आपको जो है वो ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ ही लिख देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है आपको, क्वेश्चन में ही गिवन है। ए में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक है। ठीक है, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 की ये ए की वैल्यू हो गई। अच्छा, बी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 4 6 8 7 9 10। 4 6 8 7 9 10 ये बी की वैल्यू है। 4 6 8 7 9 और 10। और यू की जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें नहीं सी, यू नहीं है, सी की वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू है 5 7 9 11। 5 7 9 11। ठीक है, ये आपके सवाल में वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इससे हमें ये दो लॉज जो हैं ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम पहले वाला लॉ करते हैं, उसकी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि सॉल्व वन। सॉल्व वन करते हैं। सॉल्व वन में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, लेकिन वेन डायग्राम से। ठीक है, तो दो डायग्राम्स बनेंगी, इसमें हम दोनों डायग्राम सेम आने चाहिए, तो वो हम लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ वो डायग्राम कैसे बनेंगी। ठीक है, अब आपने देखें कि इसमें इसके अंदर जो है वो ए बी और सी यानी तीन जो है वो कैटेगरी के मेंबर्स हैं, ए बी और सी। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरह की बनेगी, जैसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम बना रहा हूँ। पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि एक रेक्टेंगल बना लें आप। ठीक है, अब इसमें तीन डायग्राम हमें बनानी है। ठीक है, एक बनानी है हमें ए की,
ये एक ही हो गई। दूसरी हमने बनानी है बी की, जो ओवरलैप करेगी ए को, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और तीसरी जो हमें बनानी है वो बनानी है हमें सी की, ये भी ओवरलैप होगी, ये देखिए ये सी की होगी। ठीक है, ए बी और सी। अब ये डायग्राम हमने बना ली क्योंकि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो ए बी और सी के मेंबर्स हैं। अब देखें, पहले आपने ये देखना है कि ए बी और सी का जो कॉमन मेंबर है वो कौन सा है, यानी कि जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी, वो यहाँ आप आएंगे, इस वाले पोर्शन में आएंगे। देखें इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं ए बी और सी में कॉमन कौन से हैं। तो देखें ए और बी सी में कॉमन जो है वो ए बी और सी में कॉमन मुझे 7 नज़र आ रहा है, जो ए बी और सी में है, ठीक है। बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो पहले तो हमने 7 लिख लेना है, ठीक है। कहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे, ये 7 आ गया, ठीक है। अब 7 को हम कॉमन है क्योंकि 7 सब में कॉमन है। देखें इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है और इसमें भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो वो 7 का जो कॉमन है वो इस पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब ए के मेंबर और बाकी कितने रह गए वो लिख लें आप। अब ए और बी में देखें कौन से कॉमन है, ए और बी में, ए और बी में कौन से कॉमन है, ए बी में देखें कौन से कॉमन है, 4 है, देखें 4 है, 4, उसके बाद 6 है और 8 है, 4 6 8, 4 6 8 जो है वो आपका ए और बी में कॉमन है, यानी ए और बी में कॉमन है। तो ए और बी का जो कॉमन है वो यहाँ आ जाएगा, ए और बी का जो कॉमन है वो यहाँ आ जाएगा इसके अंदर में हमने। 7 तो पहले आ ही गया है, बाकी कौन सा आएगा, देखिए 7 तो दोनों में था ना, तो 7 तो लिख लिया हमने। अब ए और बी में कॉमन देखें कौन से हैं, ए और बी में कॉमन आ गया था, मैंने बताया आपको 4 6 8। तो 4 6 और 8 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 4 6 8 ए और बी के कॉमन हो गए। अब आपने देखना है कि ए और सी के कौन सा कॉमन है, नहीं बी और सी के, बी और सी के देखें कौन सा कॉमन है। बी और सी में कॉमन जो आ रहे हैं वो आ रहा है 9। बी और सी में जो कॉमन है वो सिर्फ 9 और 7 है। तो 7 तो ऑलरेडी कॉमन हुआ हुआ ये, तो हम सिर्फ यहाँ 9 ले लेंगे बी और सी में, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो मेंबर्स बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं वो लिखने हैं। ए के मेंबर बाकी कौन से बच रहे हैं, ए में देखें बच रहे हैं 1 2 3, 1 2 और 3, ये ए में बच गए। बी में अब कौन से मेंबर बच रहे हैं, बी में बच गए आपके ओनली, बी में बच गया 10, ठीक है। बी में देखें 10 बच गए। और सी में आपके बच रहा है ओनली 11। तो ये थी कंडीशन डायग्राम की, ए बी और सी यानी 3 अगर मेंबर्स आपको दिए हुए तो आपने इस तरह डायग्राम बनानी है। और सबसे पहले आपने तीनों का जो कॉमन है वो लिखना है, यानी कि 7 तीनों का कॉमन है। फिर ए और बी के कॉमन देख लें, ए और बी में कॉमन 7 तो था ही था ही, तो 7 और देखें 7 भी कॉमन है इसमें, और 4 6 8 भी कॉमन है ए और बी में। और बी और सी में देख लें कौन से कॉमन है, बी और सी में 7 तो था ही और ऊपर से 9 भी कॉमन है, ठीक है। 7 और 9 कॉमन है बी और सी में, देख लें आप चेक कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि इस प्रॉपर्टी के यूनियन बनाने हैं। यूनियन का मतलब ये तीनों में यूनियन ही आ रही है, देखें यूनियन, इधर ए यूनियन है और बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी और ए यूनियन बी, इसको हम जब रिज़ल्ट इसका लिखेंगे तो रिज़ल्ट आपको पता है कि शो करना होता है जो सब में, यानी कि जो सारे मेंबर्स में बन के शो हो रहा होता है। अब देखें 1 2 3 4, ठीक है, 5 5 में ना नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये 5 भी तो है ना, 5 कहाँ है, 7 के साथ है क्या, 5, अच्छा। ए और सी का जो कॉमन था वो 5 है। देखें ए और सी का जो कॉमन वैल्यू है वो 5 है। बाकी 7 भी है कॉमन, लेकिन 7 तीनों का कॉमन है तो वो तीनों का कॉमन नहीं आएगा। ए और सी का कॉमन 5 आ गया।
अब हमारा जो रिज़ल्ट बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11। देखें सारी इन तीनों की अगर आप यूनियन निकालें, इन तीनों को अगर आप जोड़ के लिख लें, एक साथ मिला के लिख लें, तो यूनियन यही बनेगी ना। तो ये सारा जो है वो आपने इस तरह इसको शेडेड कर देना है, सारे पोर्शन ही आपके शेडेड हो जाएंगे। ठीक है, एक ही डायग्राम में आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपकी शो हो गई। अभी सारा आपका रिजल्ट आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड की डायग्राम भी आपकी यही बनेगी, ऐसे ही बनेगी। ए बी और सी करके बना लें हम। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, या ए इसको दे दें आप, बी इसको दे दें, सी इसको दे दें, आप जैसे भी नाम चाहें ले सकते हैं। मैंने ए बी और सी इस तरह दिया। ठीक है, अब ए और बी और सी का जो कॉमन नंबर था वो 7 था, वो यहाँ आ जाएगा। ए और बी के जो कॉमन थे वो 7 के साथ साथ 4 6 और 8 भी थे। फिर बी और सी के जो कॉमन थे, बी और सी के कॉमन 7 के साथ साथ ये 9 भी था। 7 तो सबका कॉमन था, लेकिन बी और सी का जो कॉमन था वो 9 था। और ए और सी का जो कॉमन था वो 5 था। बाकी यहाँ रह गए थे 1 2 3, यहाँ रह गया था 10, यहाँ रह गया था 11। ठीक है, तो अब इसका जो रिज़ल्ट बनेगा, यानी इसकी जो इस साइड की जो यूनियन बनेगी वो भी यही बनेगी। तो इसको सबको आपने शेडेड कर देना है, सारा रिज़ल्ट होगा ये। ठीक है, ये आपकी आ गई राइट साइड। तो स्टूडेंट ये आपका जो है डायग्राम पहले वाले लॉ की हमने बना दी है। ठीक है, अब देखें दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा है, लेकिन मैं कैसे बनेंगे वैल्यूज़ वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले जो तीनों का मेंबर कॉमन होंगे वो यहाँ इस वाले पोर्शन में आएंगे, देखें इस वाले पोर्शन में। फिर ए और बी के जो कॉमन होंगे वो इस पोर्शन में आएंगे। फिर ए और सी के जो कॉमन होंगे वो इस पोर्शन में आएंगे। नहीं, बी और सी के जो कॉमन होंगे वो इस पोर्शन में आएंगे। ए और सी के जो कॉमन होंगे वो इस पोर्शन में आएंगे। बाकी जो मेंबर बच जाएंगे वो आपने अलग अलग लिखने हैं। और जब आप यूनियन बनाते हैं तो यूनियन में ज़ाहिर सी बात है एक कम्युनिटी बनती है, एक मुत्तहद हो जाते हैं, सारी चीज़ें एक हो जाती हैं। तो सारा ही रिज़ल्ट आपने शो कर देना, ये सबको आपने शेडेड कर देना। ठीक है, अब आ जाए आप दूसरे सेकंड सॉल्यूशन पे। मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व 2। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसकी जो प्रॉपर्टी वो आपकी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी वो ब्रैकेट में। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जैसे कि पहले आपने बनाई है, बिल्कुल सेम यही डायग्राम बनेगी, बिल्कुल सेम यही डायग्राम बनेगी। सिर्फ रिज़ल्ट जो शो होगा ना वो शेडेड पोर्शन वो दूसरा पोर्शन होगा। इसमें तो सारे शेडेड हो गए थे, सब रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन अब इसमें आपने क्या करना होगा, जो बी इंटरसेक्शन सी होगा, यानी बी और सी का जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो, और जो ए की कॉमन होगी, सबकी जो कॉमन होगी ना वो आपका शेडेड पोर्शन होगा। यानी कि ये जो पोर्शन आ रहा है 7 वाला, ये आंसर होगा, ये रिज़ल्ट होगा। तो हम बना देते हैं इसकी भी, वैसे मैंने समझा दिया आपको, समझ में आ गया होगा आपकी। इंटरसेक्शन पहले हम बना रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड की, ये लेफ़्ट हैंड साइड की बन गई। सेम बिल्कुल डायग्राम वैसे ही बनेगी कि ए बी और सी कर दिया। अब ए बी और सी का जो कॉमन था वो नंबर 7 था। ए बी का कॉमन 4 6 8 था, और बी और सी का कॉमन 9 था। ए और सी का कॉमन 5 था। ठीक है, बाकी यहाँ मेंबर बच गए थे 1 2 3, यहाँ बच गए थे 10, यहाँ बच गए थे 11। लेकिन अब इन तीनों का जो कॉमन है, देखें यहाँ पे तीनों का कॉमन देखना है हमने। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और उसका फिर इंटरसेक्शन ए निकाल लें। तो इन तीनों का जो कॉमन है वो क्या है, वो 7 है। तो आपने इस 7 को शेडेड कर देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा।
बस ये आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड की बना देंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है, सेम डायग्राम होगी। ए बी और सी, इसका कॉमन 7 था, यहाँ 4 6 8, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 5, यहाँ 1 2 3, ठीक है। इसका भी कॉमन, इनका भी जो कॉमन था वो 7 ही है जो सब में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें देखें आपने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि मैंने ये शॉर्टली दो डायग्राम बना दी, लेफ्ट साइड साइड की एक बना दी, एक राइट हैंड साइड की बना दी, ठीक है। अगर आपको मज़ीद इसको थोड़ा लेंथी करना हो या टाइम हो तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी की बनाएं एक डायग्राम, फिर जब उसकी डायग्राम बन जाए तो फिर उसके बाद आपने ये डायग्राम बनाए, यानी कि पूरी पूरी की डायग्राम बना दें। जैसे ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं ना, जो रूल होता है, तो बी इंटरसेक्शन सी की आप पहले बना लें डायग्राम, फिर उसके बाद ये वाली बना दें। लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्टिंग है वो, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बना दी है। बनेगी यही डायग्राम, शो यही होंगी डायग्राम में जो फिगर्स बनी हुई हैं। बस नंबर आपने शो करने, एक्चुअल आपको रिजल्ट शो करना होता है, तो रिजल्ट शेडेड से शो करते हैं। बस अब रिजल्ट हमने शेडेड से शो कर दिया, बात समझ में आ जाएगी डायग्राम की। लेकिन चाहें तो आप ब्रैकेट वाले की पहले एक अलग डायग्राम बना लें, फिर पूरे की बना लें। इसमें भी इस तरह ब्रैकेट वाले बी यूनियन सी की एक अलग डायग्राम बना लें, उसके बाद फिर तीनों की बना लें, मतलब ए के साथ बना लें। तो बी यूनियन सी की बनेगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आपने दो फिगर बनानी होंगी। ए यूनियन बी की बनेगी तो उसमें आपको ए और बी बनाना होगा, वो अलग शो करना होगा। फिर तीसरी डायग्राम, तो एक्चुअल तो हमें तीनों की यूनियन बतानी थी और तीनों का इंटरसेक्शन बताना था। तो इसलिए हमने क्या करा कि एक साथ जो मेरी समझ में आया, यानी कि मुझे जो आसान लगा कि बच्चों को समझ में आ जाएगा आसानी से, वो यही कि एक साथ ही डायग्राम बना दो, उस डायग्राम में आपको समझा दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि मैं अलग अलग बनाऊँ तो उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो बाकी फिर इंशाल्लाह अगले वाली जो लॉज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।